बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज इम्तियाज अली शाह। आज हम अपनी 9th बुक जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने लगे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर का मतलब होता है जो बटे के नीचे वैल्यू। अब इसके अंदर ये जो बेटा वैल्यू आ रही है रूट की, इसको खत्म करना मकसद होता है। इस चीज को कहते हैं रैशनलाइज। क्या आप इसको नीचे से जो आपके पास रूट में वैल्यू आ रही है इसका रूट खत्म करना मकसद। इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। हमारे पास ये वैल्यू है 13/4 प्लस अंडर रूट क्या है बेटा 3। तो अंडर रूट के अंदर ये जो वैल्यू आप याद रखें, इसको खत्म करने के लिए एक मैथ का रूल होता है कि किसी भी चीज को अंदर इजाफी करने के लिए अगर हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी वही वैल्यू करेंगे। तो हम इसके अंदर वैल्यू जो साइन प्लस है इसको खत्म करके माइनस में चेंज करके अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर प्लस होगा तो माइनस के साथ ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दें और माइनस के साथ नीचे ही मल्टीप्लाई कर दें। अगले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, ये भी 4 है ये भी 4 है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 इसका क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं तो ये 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले। 13 4 का क्या होता है 52 होता है बच्चों। माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। 13 को अगर रूट से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये रूट जब भी हो तो ये आपकी जो आम रैशनल नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई होकर इकट्ठा नहीं होता, इससे हम इसको अलग फॉर्म में लिखेंगे। 4 का बच्चों स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 3। याद रखें स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं। अगर आपके पास अंडर रूट 3 है तो इसका मतलब ये 3 है, इसका रूट एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे तो 1 ओवर क्या आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जब हम इसका भी स्क्वायर लेते हैं ओवरऑल तो क्या हो जाएगा स्क्वायर और आपस में रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट याद रखते हैं कि रूट और स्क्वायर जब इकट्ठे हो जाए तो वो कैंसिल होकर माइनस में आ जाएगा। कटिंग होगी तो क्या बच गया आपके पास 3। अगला स्टेप हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे बेटा क्या आपके पास बचता है 52 है माइनस 13 और रूट आपके पास क्या आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 16 में से 3 माइनस कर दिए तो हमारे पास बेटा क्या रह गया 13। अब ये देखें ये 13 है ये 52 और दोनों के साथ ये दोनों का एलसीएम है तो इसको हम सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं। 52 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 13 ओवर रूट 3 डिवाइडेड बाय 30। तो ये 13 इस 13 से कट जाएगा और 13 4 आपके पास क्या आ जाएगा 52। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस अंडर रूट 3 आपके पास बटो क्या आ जाता है आंसर। अब इसके अंदर देखें तो रूट के डिनोमिनेटर में नीचे आपका कोई भी जो है वो फ्रैक्शन नहीं बची है, फ्रैक्शन खत्म हो गई है और रूट जो है उसके अंदर भी आपका जो थर्ड वाली वैल्यू है वो खत्म हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 है, इसमें भी हमने इस अंडर रूट 3 को खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। अंडर रूट 2 प्लस क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, इसको भी बेटा मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि प्लस और माइनस नहीं है जिस तरह कि आपके पहले क्वेश्चन में मौजूद था, तो सेम वैल्यू ही एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर स्टेप में आए तो ये आपके पास ये अंडर रूट 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये अंडर रूट 3 के मल्टीप्लाई करेगा तो 8 रूट में आ जाएगा 3 2 6 प्लस अंडर रूट 3 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 होकर आपके पास वैल्यू आ जाती है। या डायरेक्ट लिख लें 5 3 आपके पास क्या आ गया 15 डिवाइडेड बाय आपके पास ये रूट और स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास बस 3 आपके पास वैल्यू है। तो इसके अंदर हमारे पास रूट के अंदर आपका थर्ड खत्म हो चुका है तो ये हमारे पास इसका आंसर यही रहेगा अंडर रूट आपके पास 6 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 3 आवर आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 5। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे सेम वैल्यू अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर क्या कर देंगे अंडर रूट 5। अब ये अंडर रूट 5 है यहाँ पर सिंपल है तो उसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगले स्टेप में हम चलते हैं ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे नीचे से मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई करेगा अंडर रूट 2 माइनस 1 के साथ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 का क्या हो जाएगा होल का स्क्वायर। अब अगली बात 5 अंडर रूट 5
अंडर रूट 5, ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो गया, अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 टू द 10 माइनस अंडर रूट 5 वन द अंडर रूट 5 ओवर, नीचे आपके पास 5 बच गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 5, ये हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है 4 माइनस अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 और 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 आपके पास आ जाता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये 6 है, ऊपर जाके माइनस कर देंगे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, डिवाइड भी करेंगे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 के साथ। ऊपर वाली आपस में क्या हो रही है बेटा, मल्टीप्लाई हो रही है, ये और ये वाली दोनों सेम है, तो इन दोनों का होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने फार्मूला देखा हुआ है a माइनस बी का होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, जिसमें हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाता है दूसरी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और माइनस 2ab। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो जिस तरह भी आप लिखना चाहें वो लिख लें बेटा, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है तो हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर ओवर, नीचे देखेंगे तो बेटा अलग अलग है, 6 का स्क्वायर हो जाता है प्लस माइनस माइनस और 4 अंडर रूट 2 इसका भी होल का स्क्वायर। आगे सॉल्व करें तो फार्मूला खोलेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 2 का भी होल का स्क्वायर ले लेंगे और माइनस फार्मूले का 2 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 6 है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 4 अंडर रूट 2 इसका होल का स्क्वायर है। स्क्वायर इसमें नहीं लगता स्क्वायर, अब मेरी गलती हो गई है। इसके बाद है हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है बच्चे 36 माइनस 16 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2। अब 36 हमारे पास है 6 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर ले तो 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 कैंसिल होने के बाद 2 बच जाएगा, वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टू द 12, 12 4 द 48, तो ये 48 आता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे मल्टीप्लाई दोबारा चेक 48 अंडर रूट 2 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 36 माइनस 32 द 32 हो जाएगा। तो 36 में से 34 माइनस करें तो हमारे पास 4 बच जाएगा, 32 माइनस करें तो 36 माइनस 34 नहीं 32, तो हमारे पास 4 बचता है। अगले स्टेप में हम आगे चलें तो ये 36 और ये आपके पास है 32, ये प्लस कर लेते हैं 36 प्लस 32 इक्वल टू 8 और 3 3 6 68 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 68 माइनस 48 अंडर रूट 48 अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर हमारे पास आ जाएगा 4। अब बच्चों मजीद इसको शॉर्ट करने के लिए हम इन दोनों में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन हो सकती है। तो कॉमन लेके 4 इसमें देखें कॉमन आ रहा है, दोनों 4 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे हम और 4 1 दा 4 और 2 बचा 28, 4 7 दा 28 माइनस 4 1 दा 4 4 2 दा 8 अंडर रूट 2 वैसे का वैसा, यानी 4 कॉमन लेके दोनों पे डिवाइड करेंगे, नीचे 4 है, ये 4 से कैंसिल हो जाता है और अंडर हमारा आंसर क्या आ गया 17 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर है। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो सॉल्व करते हैं। सेम बेटा मेथड अब आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, सिंपल क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है जिसको माइनस के साथ अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो ये आप ऊपर देखें ये दोनों वैल्यू बेटा हमारी सेम हो गई है, ये भी माइनस है ये भी माइनस, यहाँ पे भी होल का फार्मूला अप्लाई होगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर और नीचे 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट 2 का बेटा क्या हो गया होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वो फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी के मुताबिक, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इस जगह पर भी हम अप्लाई किया था। तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट वैल्यू अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे फॉर्म में प्लस लगाएंगे और अंडर रूट 2 का भी क्या बना देंगे बेटा स्क्वायर, और आप माइनस के साथ फॉर्मूले का 2 फर्स्ट वैल्यू है अंडर रूट 3 जो मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट
2 के साथ डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास 3, 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपके पास 2। नेक्स्ट अगले स्टेप में यहाँ पर आए तो अंडर 3 स्क्वायर ये भी कैंसिल तो हमारे पास बचा गया 3 2, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाहर रहेगा, 3 2 हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 6 ओवर नीचे आपके पास क्या आ चुका है 1। तो हमारा काम यही था कि डिनोमिनेटर में सर्ड की वैल्यू को खत्म करें, एलिमिनेट करें। 3 और 2 क्या हो गया 5 माइनस 2 अंडर रूट हमारा 6, दैट विल बी आवर आंसर। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं और 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 भी लिखते हैं तो फिर भी हमारा करेक्ट। अगले क्वेश्चन में हम आए जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 अंडर रूट 3 ओवर 7 रूट प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है तो इसको बेटा माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी 7 अंडर रूट 5 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, ये वैल्यू पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगी। 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 के साथ, नीचे क्या हो जाएगा ये 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस आ गया अंडर रूट 5 का, ये भी क्या हो गया। अगला स्टेप अगर हम वैसी की वैसी वैल्यूज को रखें अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 तो बच्चों हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे 3 था तो 7 रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल तो यहाँ बचा 7 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 और ओवर 7 माइनस 5 करने बेटा क्या बचता है 2। अब सिंपली ये 2 इसके साथ कैंसिल हो सकता है, 2 1 द 2 2 2 द 4 तो हमारा बच्चों आंसर क्या आ जाता है कि यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास 2 अंडर रूट 2 हमारे पास सॉरी अंडर रूट हमारे पास 3 है, 2 अंडर रूट 3 हमारे पास और इनटू क्या आ रहा है 7 माइनस अंडर रूट 5 तो ये हमारा बच्चों आंसर है। नीचे 1 आ रहा है वो लिखे ना लिखे एक ही बात है, अंडर रूट 3 है क्योंकि हर वैल्यू के नीचे बेटा अंडर रूट है हमारे पास आंसर में आता है। सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर लॉज ऑफ रेडिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। लॉज ऑफ रेडिकल हमारे पास 3 तरह के लॉ हैं। सबसे पहले अगर लॉ की तरफ बात करें तो ए एम डॉट ए एन इक्वल होता है, यानी दो चीजें जब हमारी बेस सेम हो तो याद रखिए वो हमारे पास क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको हम सिंगल बेस में लेंगे और m मल्टीप्लाई फॉर्म है तो उसको हम प्लस कर देंगे। लाइक यहाँ पर 5 की पावर स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ 5 की पावर हमारे पास 3 है, दोनों की बेस सेम है, पावर आपस में प्लस हो जाएगी तो हम लिखेंगे 5 की पावर 2 प्लस 3। सॉल्व किया तो 5 की पावर क्या आ जाएगी बेटा 5। बात समझ आ गई, ये हमारा पहला लॉ का एक्सप्लेनेशन है। अगर हम दूसरे लॉ की तरफ बात करें तो सेकंड हमारे पास लॉ है, अगर आपकी बे पावर हो जो एक्सपोनेंट है उसके ऊपर एक और पावर मौजूद हो तो दोनों पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हैं, यानी a की पावर क्या हो जाएगी m मल्टीप्लाई बाय n तो क्या हो जाएगा amn। इसको हम अगर सॉल्व करें तो 5 की पावर अगर 2 है उसके ऊपर पावर 3 है तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, यानी कि 5 की पावर 3 टू द 6 हो जाएगी। ये हमारे पास दो लॉ है बच्चों, इन लॉ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ है हमारे पास एक्सपोनेंट का, वो हमारे पास है अगर हमारी बेस सेम हो और उसके ऊपर कोई भी पावर दी गई हो तो बेटा ये पावर सिर्फ एक वैल्यू की नहीं है, इन दोनों के साथ है, a का n भी आएगा और b का भी n मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है 5x उसकी पावर है 2 तो कैसे लिखेंगे 5 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और x का स्क्वायर हमारे पास 22 हो जाएगा तो 25x स्क्वायर हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगली बार हमारे पास जो फोर्थ लॉ है, इन लॉ को जब तक हमारे पास समझ नहीं आएगी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो फोर्थ लॉ में है अगर हमारी a की अलग बे पावर हो और हमारे पास दो वैल्यू है b की भी आपके पास जो है a और b हमारे पास दो वैल्यू है, इनके ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, ये डिवीजन फॉर्म में है तो ये पावर a की भी होगी और पावर b की भी होगी, यानी ये एक्सपोनेंट दोनों का होल का होगा तो दोनों के साथ होगा। लाइक 5 का स्क्वायर है 5 और 2 है और उन दोनों का स्क्वायर 2 है तो क्या हो जाएगा 5 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर। मजीद सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट
फिफ्थ एक्सपोनेंशियल जो लॉ है बच्चों, वो हमारे पास आता है, अगर बेस सेम हो, यहाँ पे भी उसकी पावर है और आपके पास यहाँ पे भी उसकी पावर है, तो डिवीजन फॉर्म में हो तो सिंगल बेस में ये माइनस में आ जाती है। लाइक 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 1 है, तो बेटा क्या करेंगे, 2 की पावर 3 माइनस 1 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब 4 आपके पास आता है। लास्ट एक्सपोनेंशियल बच्चों आपका लॉ है कि याद रखें किसी भी वैल्यू की जो पावर अगर 0 हो जाए तो बेटा वो 1 के बराबर होती है। लाइक b की पावर 0 है तो वो 1 के बराबर, लाइक 100 वैल्यू है और उसकी वैल्यू पावर 0 है तो वो भी 1 है, 5 है उसकी पावर 0 है तो 1, यानी ईच एंड एवरीथिंग किसी भी वैल्यू की पावर 0 बराबर 1 के होती है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आती है, तो यहाँ पर एक रेडिकल एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है जिसकी पावर 0 माइनस में हो, तो बेटा उसको रैशनल करने के लिए, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम रिवर्स कर देते हैं। लाइक 2 की पावर और 3 की पावर है -3, तो हम क्या करेंगे 3/2, यानी इसको रिवर्स कर देते हैं, रैशनल कर देते हैं, उलट कर देते हैं, इस दोनों की पावर पॉजिटिव फॉर्म में आएगी। तो यही काम हम यहाँ पर पहले स्टेप में करेंगे। तो हमारे पास 81/16 है, तो ये हम रिवर्स कर रहे हैं, रैशनल कर रहे हैं, तो 81 इसकी पावर बेटा क्या आ जाएगी 3/4। अब हमारे पास ये 16 है, 16 का एलसीएम ले, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 4 2 2 दा 4 एंड 2 1, और इसी तरह 81 भी है, 81 का भी एलसीएम ले, 3 से करेंगे, 3 2 दा 6 होगा, 3 7 दा 21, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कितनी वैल्यूज आई है, 2 की पावर 4 है डिवाइडेड बाय 3 की पावर भी हमारे पास 4 आ गई, और इनकी ओवरऑल जो बेटा पावर है वो क्या है 3/4। तो ये पावर क्या करेगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 की 4 मल्टीप्लाई 3/4 हो गया, ओवर 3 की 4 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये बेटा 4 से क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास क्या बचा है 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर भी आपके पास क्या बच गई 3। तो 2 की 3 का मतलब है बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 टू द 4 4 टू द 8 हो जाएगा। इस तरह 3 की 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 द 9 9 3 द 27, तो आवर आंसर विल बी 8/27। क्लियर। इस तरह आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी आप गौर करें तो जो हमारी रैशनल फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है वो उसकी पावर माइनस में है, और ये डिवीजन हो रही है 4/9/3 मल्टीप्लाई 16/27। तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है बच्चों। उसके लिए पहले सब स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे, पावर माइनस में नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसकी रैशनल करते जाएगा, यानी ये आपस में उलट हो जाएंगे। 4/3 करेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव 2 होगी। यहाँ पे देखें बेटा ये डिवाइड है, तो एक रूल होता है जब डिवाइड हो तो इसको चेंज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और ये भी रिवर्स हो जाएगा 9/4 उसकी पावर क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब क्या करेंगे, सबको पावर की शक्ल में लिखेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ये 4 है तो ये आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या हो गया बेटा ये 3 है, तो ये हमारे पास 3 वैसे का वैसा आ गया। अगली बात, इन दोनों की जो पावर है वो 2 है, मल्टीप्लाई 3 यानी 3 का क्या हो गया बेटा स्क्वायर, और उसकी पावर बाय क्या है 3, 4 है तो 2 का स्क्वायर और उसकी पावर बाय आपके पास ओवरऑल होल की 3 है। तो मैंने इन दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई ये 16 है बच्चों। तो यहाँ पे भी हमने 16 को सॉल्व किया आपके सामने, तो क्या आता है 2 की 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 4। 27 है तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। 27 का एलसीएम लेंगे तो 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3, इसका मतलब 3 की पावर क्या आ जाएगी आपको बचेगा। बेस यहाँ पर देख गौर करें 2 3 और ये आपकी पावर, मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो पावर की पावर है अभी हमने एक्सपोनेंट आपको समझाया, तो आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो 2 की बेटा पावर क्या है 2 2 दा 4 आ जाएगी। इसी तरह 3 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई। ये बड़ी तवज्जो के साथ काम करना है और समझना है ताकि गलती ना हो। 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 3 दा 6 ओवर 2 की पावर यहाँ पे क्या होगी 2 3 दा 6 हो जाएगी, मल्टीप्लाई ये भी आपके पास 2 की पावर 4 है और यहाँ 3 की पावर क्या है 3। अब हम बच्चों क्या करते हैं, जो बेस सेम है इनको बेटा यहाँ पर हम मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाती है
प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास ये बेस सेम होकर क्या होगी 2 है, ये 4 और 4 आपस में क्या हो गए प्लस हो गए, मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास 6 आ गई ओवर। हम यहाँ पर नीचे करेंगे तो बेस इकट्ठा करके, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं 3 की पावर इकट्ठा कर रहे हैं तो 2 प्लस क्या आपके पास आ गया 3 और मल्टीप्लाई क्या आ गया 2 की पावर 6। इसके बाद इसको मजीद फॉर्म में, अगर डिवीजन फॉर्म में हो बेस सेम हो तो ऊपर जाके वैल्यू क्या हो जाती है माइनस, यहाँ 2 की पावर क्या है बेटा आपके पास आ जाती है 8 और ये 2 की पावर 6 ऊपर जाएगी तो बच्चों क्या हो जाएगी वो माइनस में 6 हो जाएगा। अगर हम बात करें मल्टीप्लाई, ये 3 की पावर हमारे पास क्या है 6 है और ये 3 की पावर 2 की पावर 5 प्लस ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। आगे फर्दर सॉल्व करें तो 8 में 6 माइनस करें तो बेटा 2 की पावर क्या रहेगी 2, मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस करेंगे 3 की पावर क्या रह जाएगी 1। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 का मतलब 3 है तो 3 4 दा 12, तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें तो यहाँ पर सबसे पहले अगर गौर करें 0 पॉइंट है नजर आ रहा आपको 0.027 और उसकी पावर माइनस में है तो हम पहले इसका पॉइंट खत्म करते हैं तो बेटा ये क्या आ जाएगा 0.027 है, इसका पॉइंट की जगह पे 1 आता है और आगे जितनी वैल्यू होता है 0 लग जाता है, इसका मतलब इसकी पावर आ जाती है ये पॉइंट खत्म होने पर ये दोनों वैल्यू खत्म हो जाती है। आपको समझाने क्या आ गया 27/1000। अब अगली बात इसकी पावर आपके पास माइनस में है तो माइनस में लाने के लिए अभी हमने यहाँ बताया आपको इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे उलट कर लेंगे तो 1000 ऊपर आ गया और 27 नीचे और इसकी पावर होगी 1/3 पॉजिटिव। अब इसका आप एलसीएम ले लें, ये आपका 1000 है, आप इसको 10 पे करेंगे 10 1 दा 10 आगे 20 फिर 10 पे करें तो 10 और 10 1 दा 10 आ जाएगा, यानी 10 का क्या आपके पास आ गया क्यूब। इसी तरह 27 है बेटा उसको भी सॉल्व करें 3 9 दा 27 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3 तो नीचे क्या आ गया 3 का भी क्यूब। ओवरऑल पावर क्या है 1/3 है। री सॉल्व करें 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, नीचे 3 है उसकी पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई 1/3 3 से क्या हो गए कैंसिल तो आंसर विल बी 10/3, ये हमारा आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन में आए हमारे पास तो ये अंडर रूट के अंदर हमारी वैल्यू लिखी हुई है x की 14 है मल्टीप्लाई y की 21 मल्टीप्लाई z की 35 ओवर y की 14 और मल्टीप्लाई z की 7 है और सब का होल का रूट है 7। इसको हम बेटा सॉल्व करते हैं तो अभी हमारे पास रूट के अंदर इसकी वैल्यू रखें, हमारे पास रूट 7 है, x हमारे पास है 14 ठीक है मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारे पास 21 आ रही है। अगर आप होल करें तो ये डिवीजन हो रही है, अभी हमने लॉ पढ़ा है जब सेम बेस हो मोड डिवाइड हो तो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, तो y 14 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। इसी तरह z की वैल्यू हमारे पास है 35 तो नीचे z की वैल्यू क्या लिखी हुई है 7 तो 35 में 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन खत्म हो जाती है। अब अगले वैल्यू में हमारे पास क्या बच जाता है अंडर रूट 7 x की हमारे पास 14 है y 21 में से 14 माइनस कर देंगे तो बेटा हमारे पास रह जाएगा y का 7 मल्टीप्लाई z की वैल्यू 35 माइनस कर दें तो z का क्या आ जाएगा 28। अब ये इसका रूट को मजीद शॉर्ट कर ले तो इसका हम एक्सपोनेंट फॉर्म में पावर की शक्ल में लिख लेते हैं x की 14 मल्टीप्लाई y की 7 मल्टीप्लाई z की 28 और ओवरऑल इस पावर क्या आ गई 1/7 सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा 14 मल्टीप्लाई 1/7 y का 7 मल्टीप्लाई 1/7 एंड z का हमारे पास आता है 28 मल्टीप्लाई 1/7 तो इसकी कटिंग हो जाएगी 7 1 7 7 2 14 7 1 7 7 1 7 7 1 7 एंड 7 4 आपके पास आ जाएगा 28। तो हमारा आंसर बेटा यहाँ पे क्या आता है x का क्या हमारे पास बच रहा है स्क्वायर और y की पावर 1 और z की पावर क्या आ रही है 4, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है 5 यहाँ पे डॉट का मतलब बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये डॉट मतलब फ्रैक्शन नहीं है डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई और ये 25 है, सबको पहले हम पावर की शक्ल में पहले लिखते हैं बेटा, उसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसकी पावर क्या है n+1
1 माइनस ये भी 5 है तो ये बटा 5 का क्या हो सकता है स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 5 इसकी पावर आपके पास क्या आ रही है 2n। नीचे हम इसको करें तो यहाँ भी आपका 5 है जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है ये 5 की पावर 4 में लिखी हुई है 2n प्लस 3। इसके बाद माइनस कर रहा है ये भी आपको बेटा आ जाएगा 5 का स्क्वायर और उसकी पावर क्या है n प्लस 1। हमने अभी रेडिकल का लॉ पढ़ा था कि अगर पावर की पावर हो लाइक a की पावर n है और उसके ऊपर पावर n हो तो पावर आप कितनी आ जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये mn हो गया या nm लिख लें। अब यहाँ पर भी हम वही स्टेप फॉलो करेंगे जिसकी पावर की पावर है आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या हो गया यहाँ पे 5 है 2 मल्टीप्लाई करेगा पहले n के साथ तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 2 1 का 2 हो जाएगा तो इसकी पावर इस तरह से आ गई। माइनस करेंगे यहाँ पे 5 की पावर 2n है और ये भी 5 की पावर 2 है तो बेटा क्या हम इनको प्लस कर सकते हैं बेस सेम हो यहाँ भी एक्सटेंड हमने पढ़ा है। अगर हमारे पास a की पावर n है मल्टीप्लाई a की पावर n है तो एक्सपोनेंशियल आप क्या रख सकते हैं m प्लस n मल्टीप्लाई हो तो प्लस तो हम प्लस कर लेंगे और यहाँ रेंज भी कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2n पहले है और प्लस 2 है तो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 5 बेस 2n प्लस 2 अरेंज करने से बेटा कोई वैल्यू बनती 2 प्लस 2n लिख ले या 2n प्लस 2n लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ता याद रखिए। अब डिवाइड करेंगे बच्चों हम तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी अगर हम बोल करें तो यहाँ 5 की पावर ये 1 है ये 5 की पावर क्या है 1 तो हम इनको भी बेटा प्लस कर सकते हैं बेस हमने सेम कर ली 2n प्लस 3 और 1 कितने हो गए 4 देखिए बेटा यहाँ पे है 2n प्लस 3 है प्लस 1 अगर हम इसको प्लस कर दें तो 2n प्लस 4 हो जाता है ना तो यहाँ पे हमने इनको पावर को आपस में क्या कर दिया इकट्ठा कर दिया माइनस ये भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेगी 5 है 2n मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 1 का ये हमारी सिंपल फॉर्म में आपके पास है। अब बच्चों यहाँ पे गौर करें तो यहाँ 5n प्लस 2 है यहाँ भी 5n प्लस 2 है अगर हम इसमें यहाँ पे कॉमन ले लें तो हमारे पास बेटा क्या आएगा अगर हम 5 में 2n प्लस 2 बेटा कॉमन ले रहे हैं कि ये वैल्यू और इस वैल्यू में दोनों में सेम है दरमियान माइनस है तो बेटा इस वजह से अगर ये वैल्यू बाहर चली जाएगी तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 5 बच जाएगा माइनस ये वैल्यू बाहर चली जाएगी तो अंदर क्या रह गया ओनली 1 डिवाइडेड बाय अब इस वैल्यू में इस वैल्यू में भी कॉमन क्या है 2n प्लस 2 इसमें भी और इसमें भी है। अब इसको हम एक अलग फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसकी पावर है 2n प्लस 4 है तो आया क्या हम इससे लिख सकते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 जैसे अभी हमने यहाँ पे इकट्ठा किया है तो हम इसको सेपरेट भी तो कर सकते हैं ताकि हमारे कॉमन में हमें अच्छे तरीके से उसमें कॉमन लेके अलग कर सके तो हमने इसको कॉमन क्या ले लिया 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 5 की पावर 2 मैं इसको अलग लिख देता हूँ ताकि 5 की पावर 2 है अगले स्टेप इसको कर लेंगे और माइनस क्या आ रहा है 5 2n प्लस 2 है। अब साथ इसको रेज कर देते हैं और अगले स्टेप को आपको समझाएंगे मूव कर। अब बच्चों यहाँ पे देखें ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कॉमन आ गई है 5 की पावर 2n प्लस हमारे पास 2 है अंदर क्या है 5 माइनस 1 है नीचे बच्चों आपके पास क्या आ रहा है 5 की पावर 2n इसमें भी है 5 की पावर 2n प्लस 2 इसके अंदर भी है तो ये दोनों भी क्या हो गए कॉमन हो गए तो क्या आ गया 5 की पावर 2n यहाँ बच्चों से हमने इसको कॉमन लिया है ताकि आपस में कट सके और अंदर क्या बच जाता है हमारे पास इस वाले में देखें तो ये कॉमन चला गया तो 5 की 2 बच गया 5 की 2 और माइनस यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 1 आ गया। अब ये वैल्यू से क्या हो गया कैंसिल तो ऊपर 5 माइनस 1 और नीचे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 1 तो बचा क्या 4 ओवर 24 मजीद चार करें 6 4 1 का 4 6 का तो 1 ओवर जो हमारे पास 6 है ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। चलते हैं अब अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इसकी पावर है 16x प्लस 1 प्लस 20 4 की पावर है 2x और यहाँ पावर है 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 इसकी पावर है x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है जो वैल्यू सिंपल है उनको पावर की शक्ल में लिखना है। तो 16 है अगर हम 16 को सॉल्व करें तो 2 8 का 16 2 4 का 8 2 2 का 4 एंड 2 1 का 2 इसका मतलब 2 की पावर क्या आ जाती है 4 और ऊपर पावर है x प्लस 1
प्लस 20 है, इस 20 को भी सॉल्व करें, 2 10 दा 20, 2 5 दा 10 एंड 5 1 दा 5। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर आपके पास आ जाती है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और अगली बात हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4 की पावर 2x, और यहाँ पावर हम 4 को भी सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगी 2 की पावर 2 का 2x। नीचे हमारे पास पहले ही 2 की पावर है x माइनस 3 मल्टीप्लाई ये 8 है, तो 8 को भी पावर की शक्ल में लिखें, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। तो यहाँ आ गया आपके पास 2 की पावर 3x प्लस 2। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बेटा आ जाता है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई करेगा पावर के साथ 4x प्लस 4 1 दा 4, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर यहाँ पे 2 है, 5 की पावर 1 है, और 2 2 दा 4, 2 की पावर क्या आ गई 4, और आपके पास क्या आ गया x। नीचे डिवाइड फॉर्म में लिखें तो यहाँ है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 की पावर 3x प्लस 2 3 2 दा 6 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब इसमें ओवरऑल कॉमन देखें बच्चों तो हमारे पास यहाँ ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो हम सारा इसको इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि प्लस है तो इसके लिए हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये दोनों पावर जो आपके पास बेस सेम है, क्या हम यहाँ पर हमारे पास देखें तो 4x प्लस 4 है, तो यहाँ भी 4x प्लस आपके पास क्या आ रहा है 2, तो इन दोनों पावर को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। कैसे, ये 2 की पावर है 4x प्लस 4, और यहाँ इसको प्लस करना है तो ये पावर हम 4x पहले लिख लेते हैं, 2 की पावर 4x प्लस क्या आ गया 2, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 वैसे का वैसा। अब ये बेस सेम है, इसकी बेस सिंगल कर दें और पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। 3x में x प्लस कर दें, 3x में प्लस x कर देंगे, और 6 में से प्लस 6 में से माइनस कर देंगे 3, तो हमारे पास क्या बचता है। अब ये मैं वैल्यू रेज करता हूं। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ 4x प्लस 2 है, और इसके साथ हमारे पास 4x प्लस 4 है, तो इसको हम यहाँ पे पावर अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2x प्लस, अगर हम यहाँ पर 4x प्लस एक वैल्यू 2 रख लेते हैं और एक 2 का स्क्वायर बना लें तो कोई हल तो नहीं होगा ना, प्लस करेंगे तो सेम वैल्यू वही आ जाएगी। इसको हम अलग कर दिया है, 2 की पावर क्या लिखी है 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये हमारे पास इस साइड पर आ जाता है, और प्लस करेंगे 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 3x में x प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 की 4x, और 6 में माइनस 3 कर दें तो प्लस का आपके पास आ जाता है 3। ऊपर वाली कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो इन दोनों में जब ये वैल्यू कॉमन चलेगी तो बाकी क्या रह गया 2 की 2, उसके बाद प्लस है, जब इस वैल्यू में से ये वैल्यू कॉमन ले ली तो बाकी क्या बच गया 5 उसकी पावर 1। नीचे आपके पास क्या आ जाता है, इसको भी हम अलग कर सकते हैं, ये 2x प्लस 3 है, हमें 2x प्लस 2 फॉर्म में, तो 2 को अलग कर दें, 2x की जगह 4x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 की फॉर्म में अलग हो गया। अब इसमें गौर करें, ये 2x प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 और ये 2x 2 की पावर 4x प्लस 2 आपस में कैंसिल होगी, 2 का पावर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय नीचे 2 की पावर 1 है तो मतलब 2 है, 4 प्लस 5 करेंगे बेटा आपके पास आता है 9, और नीचे क्या आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। आई होप यू विल बी, हमारे पास ये वैल्यू दी गई है 64 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय माइनस 9 की पावर 3/2, तो इसको हम पहले डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं, 64 उसकी पावर है 2/3 डिवाइड हो रहा है तो फ्रैक्शन में आ जाएगी, 9 उसकी पावर आ गई 3/2। अब यहाँ देखें ये पावर भी माइनस में है, ये पावर माइनस में है, तो आपको पहले बताया हुआ है कि जब रेसिप्रोकल हम इसको कर देंगे तो ये पावर पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 9 की पावर 3/2 एंड 64 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 2/3 की फॉर्म में अलग अलग आपके पास आ जाएंगी। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 है तो ये 3 का स्क्वायर है, 9 डिवाइडेड बाय 3 करे 3 3 दा 9 3 1 दा 3, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 3 का स्क्वायर और उसकी पावर क्या आ गया 3/2। ये 64 है, 64 को अगर आप 4 के अकॉर्डिंग करें 4 1 दा 4 और 4 6 दा 24,
4 4 द 16 एंड 4 1 द 4। इसका मतलब नीचे आ जाएगा 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 ओवर 2, इसलिए लिया ताकि इसकी बेस के साथ कटिंग हो जाए। ये 2 2 से कैंसिल हो गया और यहां पर हमारे पास था 2 ओवर 3, 64 का था 2 ओवर 3, ये 3 3 से कैंसिल हो जाता है। तो 3 की पावर क्या बच गई आपके पास 3 और 4 की पावर क्या बच गई आपके पास 2। तो 3 की 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 का 9 9 3 का 27 और 4 का स्क्वायर का मतलब है 16। दैट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 और यहाँ है 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। तो पहले हम इसे पावर की फॉर्म में लिखेंगे। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाता है, उसकी पावर क्या आ गई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पहले ही पावर फॉर्म में अलग से है और यहाँ भी आपके पास 3 का स्क्वायर हो गया और n माइनस 1 वैसे का वैसा। अब आप एक्सपोनेंट का है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई ये 3 की पावर है 2n, 2 के साथ दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई n करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 2 1 दा 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 3n माइनस 1 है और 3 यहाँ पे भी क्या करेगा 3 2n आपके पास आ जाएगा और माइनस 2 1 दा 2 आपके पास आएगा। अब क्या है ये ऊपर वाली पावर्स हैं वो प्लस हो रही हैं और नीचे वाली वैल्यू दी हम इनको प्लस करके इकट्ठा कर देंगे क्योंकि दोनों में मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 की पावर n है जो प्लस करेगी 2n प्लस करेगी हमारे पास 2। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 है जो कि प्लस कर रहा है 2n और माइनस कर रहा है आपके पास 2। क्या बचेगा यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास आता है 3 2n और प्लस n करें तो हमारे पास आ गया 3n प्लस 2। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 3 की पावर 2n में n प्लस करें तो हमारे पास आ गया 3n और 2 माइनस है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का 3। अब नीचे जो वैल्यू है दोनों डिवाइड कर रही हैं, पावर्स आपस में क्या हो जाएगी माइनस हो जाएंगी। तो अगले स्टेप पे हम बेस सिंगल कर देंगे, उसकी पावर क्या है 3n प्लस 2, ये 3n हमारे पास ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3n माइनस का 3। अब इसकी ब्रैकेट को खोल लें 3 है 3n प्लस 2 माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3। बेटा बाकी क्या आ गया ये 3n प्लस का ये 3n माइनस का आपस में कैंसिल हो गया। 2 और 3 कितने हो गए 5। अब 3 का 5 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 का 9 9 3 का 27 27 3 का 243 और अगर मजीद इसको मल्टीप्लाई करें 3 की पावर 5 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 243। दैट विल बी आवर आंसर। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन है 5 की पावर n प्लस 3 और 6 मल्टीप्लाई कर रहा है 5 जिसकी पावर है n प्लस 1। अब हम इसको अलग सॉल्व करते हैं। 5n प्लस 3 जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 के साथ आपके पास आ गई। यहाँ 9 है मल्टीप्लाई 5 की पावर n है माइनस 4 है मल्टीप्लाई 5 की पावर n है। अगर आप बच्चों गौर करें तो इसके अंदर भी 5n है, इसके अंदर भी 5n है, ये भी 5n है और ये भी क्या है 5n। तो हम क्या करेंगे इस 5n को सेपरेट कर लेते हैं ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी हमारा वो आंसर आ जाएगा। वो कैसे करेंगे हम इसको अलग अलग लिख देते हैं। 5n अलग लिख लेते हैं और 5 की पावर 3 को अलग लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n अलग लिख लेते हैं और प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 1 उसके साथ अलग आ जाएगी। यहाँ पर 9 है मल्टीप्लाई 5 की पावर n है माइनस 4 है मल्टीप्लाई 5 की पावर आपके पास क्या आ रही है 1। अब अगले स्टेप के अंदर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है बेटा ये माइनस में है। तो हम क्या करेंगे अब इन वैल्यू में से 5n को इन दोनों वैल्यू में से कॉमन ले लेते हैं। तो अगर फर्स्ट वैल्यू में से 5n हम कॉमन ले तो बाकी क्या रह जाएगा यहाँ पर 5 का 3 माइनस
5 एंड कॉमन चला गया तो बाकी रह गया 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर इन दोनों वैल्यू में से भी अगर हम 5 एंड कॉमन ले लेते हैं तो बाकी रह जाएगा 9 और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसमें 5 एंड कॉमन ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब इनको हम सॉल्व कर देते हैं। 5 एंड से कैंसिल, 5 का क्यूब का मतलब है 125, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 5 का हमारे पास क्या आ जाता है 30 और 9 में से हम 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है 5। तो 125 में से अगर हम 30 माइनस करें तो 95 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 the 5, 5 1 the 5 and 5 9 the 45, so answer will be 9।